स्टार्ट। आज के हमारे इस चर्चा का विषय है दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र का स्वरूप, विषय क्षेत्र, इस पर आज हम बातें करेंगे। सामान्यतः ऐसा होता है कि जो विषय हम बचपन से एक सब्जेक्ट के रूप में, एक विषय के रूप में पढ़ रहे होते हैं, उनसे तो हम फेमिलियर हो जाते हैं। कमोबेश उनके बारे में हमें उस विषय में क्या पढ़ना है या हमारा उस विषय से क्या लाभ होने वाला है पढ़ने से, हमारे व्यक्तित्व में, हमारे प्रोफेशन में, ये सारी चीज़ें नॉर्मली हमें पता होती हैं। पर जब हम कोई ऐसा सब्जेक्ट अचानक से बहुत कम जगहों पे इंटर कॉलेजेस में लॉजिक है, तर्कशास्त्र पढ़ाया जाता है, पर वो बहुत कम जगहों पे है, तो सामान्यतः अधिकतम स्टूडेंट्स जो इंटर करके फिर ग्रेजुएशन बीए में आते हैं, ह्यूमैनिटीज़ का कोई भी सब्जेक्ट लेना होता है उन्हें, तो जैसे ही वो एक नया विषय सुनते हैं दर्शन शास्त्र, तो उनके मन में जिज्ञासा होती है कि ये है क्या और हमें इस विषय को पढ़ने से क्या फायदा मिलेगा। तो ये बहुत ही सामान्य सी जिज्ञासा है। तो आज की जो हमारे चर्चा का विषय है, मैं आपके इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए कोशिश करूंगी। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि मेनली दर्शन शास्त्र या फिलॉसफी क्या है। तो जब हम बात करते हैं फिलॉसफी की या दर्शन शास्त्र की, तो संस्कृत में हम इसे कह सकते हैं दृश्यते अनेन इति दर्शनम या फिर दृश्यते इति दर्शनम, अर्थात जो कुछ भी दिखाई देता है, जिसे भी जाना जा सकता है, वो सभी दर्शन है। या दृश्यते अनेन इति दर्शनम, अर्थात जो कुछ भी इस जगत में जानने योग्य है या इस जगत के बाहर जो कुछ भी जानने योग्य है, उसको जानने का जो साधन है उसे हम दर्शन कहते हैं। अगर हम पाश्चात्य परंपरा में देखें, वेस्टर्न फिलॉसफी में, तो दर्शन शास्त्र को हम फिलॉसफी, फिलो और सोफिया में डिवाइड कर सकते हैं। फिलोस का तात्पर्य होता है प्रेम और सोफिया का तात्पर्य होता है बुद्धि या प्रज्ञा। तो पाश्चात्य परंपरा में दर्शन शास्त्र का तात्पर्य होता है ज्ञान के प्रति प्रेम, बौद्धिक पिपासा। एक तरीके से हम ऐसा आक्षेप लगाया जा सकता है या सिंपली ऐसा कह सकते हैं कि जब हम पाश्चात्य परंपरा में दर्शन शास्त्र की बात करते हैं, तो वहां पे ज्ञान के प्रति प्रेम, ज्ञान के बारे में जानने का प्रयत्न किया जाता है दर्शन शास्त्र में। वो ज्ञान को प्राप्त, नॉलेज गेन करने के लिए होता है। पर जब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम देखें, जब इंडियन एस्पेक्ट देखेंगे दर्शन शास्त्र का, तो भारतीय परंपरा में दर्शन शास्त्र ऐसे होता है कि वो मोक्ष शास्त्र कहा जाता है। मतलब जीवन के हाईएस्ट गोल, जीवन का जो उच्चतम आपका लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए जो शास्त्र का आप सहारा लेते हैं, वो दर्शन शास्त्र होता है। तो एक तरीके से भारतीय परंपरा में बौद्धिक पिपासा को दर्शन शास्त्र का विषय नहीं माना जाता है केवल, और ऐसा माना जाता है कि पाश्चात्य परंपरा में आपके बौद्धिक पिपासा को शांत करने के लिए ही दर्शन शास्त्र का मेनली यूज किया जाता है। इस तरीके से इंडियन फिलॉसफी में जो दर्शन है वो वे ऑफ लाइफ ओनली नहीं है, वे ऑफ थिंकिंग भी है, वे ऑफ लाइफ भी है हमारे लिए। अब हम देखेंगे कि दर्शन शास्त्र के अध्ययन के लिए हम इसको किस तरीके से डिवाइड करते हैं। तो नॉर्मली दर्शन शास्त्र को हम अध्ययन की दृष्टि से सुगम बनाने के लिए इस तरीके से पढ़ सकते हैं। इंडियन फिलॉसफी, वेस्टर्न फिलॉसफी
एथिक्स और लॉजिक, यानी कि दर्शन शास्त्र का अध्ययन हम भारतीय दर्शन के रूप में करेंगे, पाश्चात्य दर्शन के रूप में करेंगे, नीति शास्त्र के रूप में करेंगे और तर्कशास्त्र के रूप में करेंगे। जब आप ग्रेजुएशन में दर्शन शास्त्र लेते हो तो आपको इन सभी विधाओं को अलग अलग तरीके से अलग अलग पार्ट्स, बीए पार्ट 1, बीए पार्ट 2, बीए पार्ट 3 में अलग अलग पेपर्स के रूप में पढ़ना पड़ता है। आज मैं इसका एक समुचित रूपरेखा आपके सामने रख रही हूँ ताकि आपको दर्शन शास्त्र क्या है ये क्लियर हो जाए। तो जब हम इंडियन फिलॉसफी की बात करेंगे तो मैंने आपको पहले ही कहा कि भारतीय परंपरा में दर्शन शास्त्र को वे ऑफ लाइफ, जीवन प्रणाली कहा गया है, ठीक है। जबकि वेस्टर्न परंपरा में ज्यादातर इसको वे ऑफ थिंकिंग यानी सोचने का तरीका इस तरीके से हम परिभाषित कर सकते हैं। इंडियन फिलॉसफी के अंतर्गत जिसको हम एक तरीके से मोक्ष शास्त्र भी कहते हैं, भारतीय दर्शन के अंतर्गत हम कई स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी को पढ़ते हैं जिनके अपने कुछ डिवीजन्स होते हैं। मैं आपको वो अभी क्लियर कराती हूँ। भारतीय परंपरा में सबसे पहले हम देखेंगे भारतीयता क्या होती है। अगर आप बात करते हैं भारतीय दर्शन तो सामान्यतः हमारे मन में प्रश्न उठता है कि भारतीय दर्शन मतलब भारतीय से हमारा क्या तात्पर्य है। तो हाँ, भारतीयता एक सांस्कृतिक और भौगोलिक परंपरा है। सामान्यतः भारतीय दर्शन का जो सांस्कृतिक इकाई है वो शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में पुष्पित पल्लवित होने वाली सांस्कृतिक इकाई से लिया जाता है। आप जानते होंगे दक्षिण में श्रृंगेरी मठ की स्थापना की थी शंकराचार्य ने, पूर्व में पुरी, उत्तर में बद्रिकाश्रम और पश्चिम में द्वारका। इन 4 मठों की स्थापना शंकराचार्य ने की थी और इन्हीं 4 आध्यात्मिक केंद्रों के बीच का वो भौगोलिक भाग जहाँ पे ये दर्शन पद्धति पुष्पित पल्लवित हुई उसी को हम भारतीय दर्शन कहते हैं। भारतीय दर्शन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, इट इज नॉट ओनली वे ऑफ लाइफ इट इज नॉट ओनली वे ऑफ थिंकिंग बट इट इज वे ऑफ लाइफ ऑल्सो, ठीक है। तो ये थोड़े से क्रक्स हैं जो आपको समझना पड़ेगा। भारतीय परंपरा में नॉर्मली सर्वे भवन्तु सुखिनः की धारणा, वसुधैव कुटुम्बकम की धारणा जो आज की डेट में हम प्रेजेंट एरा में वन विलेज वन वर्ल्ड, वननेस ऑफ द वर्ल्ड, इस टाइप से हम परिभाषित करते हैं। हम ग्लोबलाइजेशन के थ्रू भौगोलिक सीमाएं एक तरीके से तोड़ रहे हैं और पूरा विश्व एकजुट हो रहा है, ऐसा संकल्पना की जाती है। तो ऐसी संकल्पना भारतीय दर्शन के स्टार्टिंग में ही मिलती है और बहुत पहले से होती है। भारतीय दर्शन की जब हम बात करते हैं तो उसमें 2 तरीके की विचारधाराएं हमें दिखती हैं। एक विचारधारा को हम कहते हैं आस्तिक विचारधारा और दूसरी होती है नास्तिक विचारधारा। अगर हम इंडियन फिलॉसफी को देखें तो एक तरफ हम आस्तिक विचारधारा को देखते हैं और एक तरफ हम नास्तिक विचारधारा को देखते हैं। आस्तिक विचारधारा कौन सा होता है? आस्तिक विचारधारा वाले, अभी नॉर्मली अगर हम सामान्य जीवन में आस्तिक और नास्तिक की बात करते हैं तो हम सब ये मानते हैं कि आस्तिक वो होते हैं जो ईश्वर में विश्वास करते हैं, द पर्सन हु बिलीव इन गॉड,
और नास्तिक वो होते हैं जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते। लेकिन दर्शन शास्त्र में आस्तिक और नास्तिक की संकल्पना कुछ अलग है। आप इसको इस प्रकार से देख सकते हैं कि जब हम आस्तिक विचारधारा की बात करते हैं, तो आस्तिक विचारधारा वो होते हैं द पर्सन और द स्कूल ऑफ फिलॉसफी हु बिलीव इन वेदास, जो वेदों में भरोसा करते हैं, जो वेदों में विश्वास करते हैं, उन्हें हम आस्तिक कहते हैं। और ठीक इसका उल्टा, यानी कि जो वेदों में भरोसा नहीं करते हैं, वेदों में विश्वास नहीं करते हैं, उनको हम नास्तिक कहते हैं। आस्तिक परंपरा के अंतर्गत हम टोटल 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र के 6 संप्रदायों को पढ़ते हैं। और नास्तिक परंपरा के अंतर्गत हम 3 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, यानी कि दर्शन शास्त्र के 3 संप्रदायों की बात करते हैं। नास्तिक विचारधारा में चार्वाक, जैन और बौद्ध दर्शन की हम बात कर सकते हैं। तो जब हम नास्तिक परंपरा की बात करते हैं तो हम चार्वाक, जैन और बौद्ध दर्शन की स्टडी करते हैं। जब हम आस्तिक परंपरा की बात करते हैं तो उसमें सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत दर्शन की बात करते हैं। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत दर्शन आस्तिक परंपरा के अंतर्गत आते हैं और इन्हीं को हम षड दर्शन कहते हैं, 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, जो कि वेदों में विश्वास करते हैं, दे बिलीव इन वेदास। तो ये तो हमारा बहुत एक कह सकते हैं कि ऊपरी रूपरेखा हमने आपको बताया कि भारतीय दर्शन में आप क्या पढ़ोगे और भारतीय दर्शन में किस तरीके से आप क्लासिफिकेशन करके, डिवीजन करके आप पढ़ोगे डिफरेंट स्कूल्स को। अगर अब आप बात करें वेस्टर्न फिलॉसफी की, तो वेस्टर्न फिलॉसफी में हम वेस्टर्न फिलॉसफी की अगर बात करें तो वेस्टर्न फिलॉसफी में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि दर्शन का तात्पर्य था फिलोसोफिया। फिलोस मतलब प्रेम, सोफिया मतलब ज्ञान, प्रज्ञा, बुद्धि, नॉलेज। तो इन वेस्टर्न फिलॉसफी, फिलॉसफी इज डिफाइंड एज लव टू विजडम और लव टू नॉलेज, वी कैन से। अब हम आ जाते हैं दर्शन शास्त्र को किस तरीके से पढ़ते हैं। तो चाहे इंडियन फिलॉसफी हो या वेस्टर्न फिलॉसफी हो, दर्शन शास्त्र को हम डिवाइड करते हैं ऐसे। उसका एक पार्ट होता है इपिस्टेमोलॉजी। इपिस्टेमोलॉजी मतलब ज्ञान मीमांसा। दूसरा पार्ट होता है मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स मतलब तत्व मीमांसा। तो एक तो हम ज्ञान मीमांसा की बात करते हैं, दूसरा हम तत्व मीमांसा की बात करते हैं। जब भी हम दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं, चाहे वो इंडियन हो चाहे वेस्टर्न हो, तो उसमें इपिस्टेमोलॉजी और मेटाफिजिक्स आ जाता है। अब इपिस्टेमोलॉजी या ज्ञान मीमांसा में हम ज्ञान के बारे में पढ़ते हैं, नॉलेज के बारे में। ज्ञान क्यों होता है, कैसे होता है। इस प्रश्न का उत्तर हम इपिस्टेमोलॉजी के थ्रू लेने की कोशिश करते हैं कि हमें ज्ञान कैसे प्राप्त होता है और ज्ञान क्या होता है। ज्ञान क्या होता है और ज्ञान कैसे होता है, मतलब व्हाट इज नॉलेज एंड हाउ वी गेन द नॉलेज। ठीक है। ज्ञान प्राप्त करने के तरीकों में डिफरेंट फिलोसोफर्स डिफरेंट तरीके के अपने सिद्धांत दिए हैं। प्रमाणों की बात करते हैं, प्रूफ की बात नॉलेज गेन करने के लिए। तो कुछ कहते हैं कि परसेप्शन या प्रत्यक्ष ही केवल एकमात्र प्रमाण है, यानी कि हमें जो कुछ दिखता है बस वही सही है। ऐसे स्कूल्स की बात करें तो हम इसमें चारवाक का नाम ले सकते हैं, जैसा मैंने अभी आपको पहले एक्सप्लेन किया था। इंडियन फिलोसफी का स्कूल ऑफ फिलोसफी है चारवाक, द ओल्डेस्ट वन। कुछ लोग अनुमान या
आप कह सकते हैं कि इसके बाद शब्द और डिफरेंट टाइप के 6 प्रमाणों की बात करते हैं। लेकिन ये इसके डेप्थ में हम नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे, जब हम इंडियन वेस्टर्न अलग अलग पढ़ाएंगे आपको। आज केवल हम एक रूपरेखा दे रहे हैं। तो एपिस्टेमोलॉजी में हम देखते हैं कि ज्ञान क्या है और ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। दूसरा है मेटाफिजिक्स। अगर हम मेटाफिजिक्स की बात करें तो हम देखते हैं कि हमें ईश्वर, आत्मा और जगत के विषय में किस तरीके से ज्ञान प्राप्त करना है। मतलब हम मेटाफिजिक्स के अंदर ईश्वर, आत्मा और जगत के बारे में बात करते हैं। तो ये हमारा फिलॉसफी पढ़ने का तरीका होता है। केवल 2 तरीके से हम फिलॉसफी को डिवाइड कर देते हैं, एपिस्टेमोलॉजी और मेटाफिजिक्स। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि किसी भी दर्शन का एपिस्टेमोलॉजी उसके मेटाफिजिक्स को प्रभावित करता है और मेटाफिजिक्स उसके एपिस्टेमोलॉजी को प्रभावित करता है। हर दर्शन का, जैसे मैंने आपको बताया कि भारतीय दर्शन में चार्वाक एक दर्शन है, तो चार्वाक दर्शन की जो सिद्धांत होंगे वो जैसा उसका ज्ञान मीमांसा होगा, एपिस्टेमोलॉजी होगा, वैसा ही उसका मेटाफिजिक्स होगा, वैसे ही उसके एथिक्स होगा। तो इस तरीके से हर दर्शन का एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स और एथिक्स होता है। तो इस तरीके से हम दर्शन शास्त्र को पढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं मेन मुद्दे पर कि हम वेस्टर्न फिलॉसफी में किन किन दार्शनिकों को पढ़ते हैं। तो वेस्टर्न फिलॉसफी में हम प्राचीन यूनानी दर्शन को पढ़ते हैं, जिसमें सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, प्लोटाइनस, इन लोगों को पढ़ते हैं। मध्यकालीन दर्शन को पढ़ते हैं, जिसमें हम संत ऑगस्टाइन, संत थॉमस एक्विनास, इन लोगों को पढ़ते हैं। आधुनिक दर्शन में हम 2 तरीके की विचारधाराओं को पढ़ते हैं। एक विचारधारा कहलाती है बुद्धिवाद और दूसरी कहलाती है अनुभववाद। बुद्धिवाद यानी कि रैशनलिज्म और अनुभववाद यानी कि एम्पिरिसिज्म। तो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं आपको एक बार क्लियर करना चाहूँगी। जब भी हम बुद्धिवाद और अनुभववाद की बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि वेस्टर्न फिलॉसफी में बुद्धिवाद यानी कि रेशनलिज्म और अनुभववाद यानी कि एम्पिरिसिज्म। अब हम इन दोनों में अंतर को समझते हैं। बुद्धिवाद या रेशनलिज्म कहता है कि सभी प्रकार के ज्ञान हमारे जन्म के समय हमारे अंदर ही विद्यमान होते हैं, जो समय समय पर निकलते रहते हैं, समय समय पर उद्भासित होते रहते हैं। या आप एक तरीके से संभव कह सकते हो कि सब कुछ हमें पता है, बस हमें भूल गया होता है, हमें याद नहीं होता है। और जैसे ही हम कोई उसका एग्जाम्पल देखते हैं, हमें वो चीज़ याद आ जाती है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है, किसी छोटे से बच्चे को हम बोले कि 2 का टेबल बताओ, 2 का टेबल, तो वो नहीं बताता। फिर जैसे हम कहते हैं 2 1 जा 2, तो उसको याद आने लगता है, अच्छा हाँ 2 2 जा 4। तो बुद्धिवाद कुछ इस तरीके की बात करता है कि सब सारा ज्ञान हमारे बुद्धि में पहले से ही समाहित है, हम बस समय समय पर उसको रिकॉल करते हैं, समय समय पर हमें वो याद आता जाता है। ये एक एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे एक कंटिन्यू करना पड़ेगा।